नमस्कार विद्यार्थियों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और नए शानदार और कमाल के वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी बल्ले बल्ले और मौज होने वाली है, क्योंकि बच्चों इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड विषय हिंदी के वार्षिक परीक्षा का बिल्कुल रियल पेपर। जी हाँ बच्चों, यह पेपर जो है 100% रियल है। तो बच्चों यही पेपर जो है आपको 18 फरवरी को आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो आपको इसकी अच्छे से तैयारी कर लेना है, बिल्कुल एकदम सटीक तरीके से तैयारी कर लेना है। आपका जो है 18 फरवरी को यह इसी में से आपके जो है क्वेश्चन फंसने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए आज किस कमाल के वीडियो को हम बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। साथ ही में वीडियो में अभी आगे आपको यह भी बताया जाएगा कि आप इसका पीडीएफ सॉल्यूशन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट वॉच करना है। आप इस वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वे नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए आज के इस कमाल के वीडियो को हम बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। तो बच्चों देखिए, मैं आपको बिल्कुल ओरिजिनल पेपर तो यहाँ पर नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आपको इस तरीके से प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको दिखा सकता हूँ। ओरिजिनल पेपर आपको ना दिखाने का आप कारण समझ गए होंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, भक्ति काल की कृष्ण भक्ति धारा के प्रवर्तक है। तो बच्चों कौन है? महाप्रभु वल्लभाचार्य। वह नंबर का क्वेश्चन है, निबंध के प्रमुख तत्व है। तो बच्चों निबंध का प्रमुख तत्व कितने हैं? 5। 7 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी का पहला। तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सोल्व नहीं हो पा रहा है तो घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है डाउटनोट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6ठी से 12वीं IIT JEE या नीट का हो, या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास है, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आ रहे हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक। आंचलिक उपन्यास माना जाता है, किसे माना जाता है? मेला अंचल को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, काव्य के वेद है। तो बच्चों काव्य के कितने वेद है? 2 वेद है। अगला क्वेश्चन है, रस के अंग होते हैं। तो बच्चों रस के 4 अंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, समास के भेद है। तो बच्चों समास के 6 भेद होते हैं। तो बच्चों आपको जो है सारे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव को याद कर लेना है। बिल्कुल यही क्वेश्चन पेपर आपको वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलने वाला है। दूसरा क्वेश्चन बच्चों आपको दिया है, रिक्त स्थान में आपको यहाँ पर सही शब्द चुनकर आपको लिखना है। तो उसका पहला क्वेश्चन आपको दिया है, छायावाद के प्रमुख आधार कौन है? बच्चों जयशंकर प्रसाद जी है। अगला क्वेश्चन है, सूरदास का जन्म सन कब माना जाता है? बच्चों 1478 ईस्वी में माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूरज कब निकलेगा, यह रचना किसने की? बच्चों स्वयं प्रकाश जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की नाक की रक्षा के लिए हथियारबंद तैनात कर दिए गए थे। अगला है, यहाँ पर रिक्त स्थान में आप लिखेंगे साकेत एक महाकाव्य है। अगला, अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? बच्चों मूर्खों में अल्पज्ञ ज्ञानी होता है। अगला क्वेश्चन है, हड्डी पसली एक करना मुहावरे का अर्थ बच्चों क्या होता है? अधिक मारना होता है। अब बच्चों उसके बाद देखिए आपको जो है सही जोड़ी का मिलान आपको कर देना है। तो देखिए बच्चों पहला आपको दिया है, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल, इसके बच्चों आप सही जोड़ी मिला देंगे, कहानी संग्रह है ऐसे। अगला है, बाल गोविंद भगत रेखा चित्र, इसकी सही जोड़ी आप मिलाएंगे कमलेश्वर से। अगला है, जॉर्ज पंचम की नाक, इसकी सही जोड़ी आप मिला देंगे अज्ञे से। अगला है, मैं क्यों लिखता हूँ, इसकी सही जोड़ी मिलाएंगे हरिवंश राय बच्चन जी से। अगला है, कोटि कुलिस सम बचनू तुम्हारा पंक्ति में, तो इसका सही जोड़ी आप मिलाएंगे, इसमें बच्चों अनुप्रास अलंकार है। और आखिरी है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द बच्चों क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। इसके बाद बच्चों आपको जो है अगले क्वेश्चन में आपको जो है एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो पहला आपको दिया है, नई कविता का प्रारंभ किस सन में माना जाता है? तो उसको उत्तर आप लिखेंगे सन 1951। अगला है, हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना गया है? तो उसको उत्तर आप लिखेंगे परीक्षा गुरु। अगला है, पाठ
छाया मत छूना के कवि का नाम लिखिए। तो बच्चों इस पाठ के कवि का नाम है गिरिजा कुमार माथुर। अगला है बाल गोविंद भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो इसको उत्तर आप लिखेंगे क्योंकि भगत के बुढ़ापे का वह एकमात्र सहारा थी। उसके चले जाने के बाद भगत की देखभाल करने वाला और कोई नहीं था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मात्रिक छंद की परिभाषा लिखिए। तो इसको उत्तर लिखेंगे जिन छंदों में मात्राओं की संख्या लघु तथा गुरु स्वर यति तथा गति के आधार पर पद रचना होती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। अगला है तुम तो कालू हाक जनु लावा, इस पंक्ति में निहित अलंकार का नाम लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन है अनेकार्थी शब्द की परिभाषा लिखिए। तो उसको उत्तर आप लिखेंगे ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अब बच्चों इसके बाद आपको जो है सत्य या फिर असत्य आपको लिखना है। तो उसका जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपको दिया है। तो यहाँ पर जो पहला है आपका पहला जो है सत्य होगा, दूसरा आपका असत्य होगा, तीसरा असत्य होगा, चौथा भी असत्य होगा, पांचवा सत्य होगा और छठवा आपका असत्य हो जाएगा। तो बच्चों ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद बच्चों देखिए छठवा क्वेश्चन आपको दिया है भक्ति काल की कोई दो विशेषताएं लिखिए। फिर इसका अथवा वाला क्वेश्चन में आपको दिया है प्रयोगवाद की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर देखिएगा बच्चों हम लिख रहे हैं भक्ति काल की विशेषता। तो आप जो है पूरा देखकर लिख लेंगे अच्छे से। बच्चों आपको याद कर लेना है, परीक्षा में आपको यही का यही आपको पेपर देखने को मिलने वाला है। तो आप जो है पूरा बच्चों याद कर लीजिए। इसके बाद विद्यार्थियों यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दूसरी हेडिंग डाल के आप लिखेंगे गुरु की महत्ता। तो आप जो है पूरा देखकर लिख लेंगे बच्चों, पूरा आपको याद कर लेना है। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन है कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा कवि ऋतुराज का शिल्प सौंदर्य लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर देखिए हम जो है यहाँ पर इसका वर्णन करते हैं। तो बच्चों देखिए आप जो है पूरा इसका उत्तर देखकर लिख सकते हैं। हमने पूरा उत्तर आपके लिए लिख दिया है ना बच्चों। तो विद्यार्थियों यहाँ पर देखिए अगला 8वां क्वेश्चन है लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई, कोई दो विशेषताएं लिखिए। इसी का 8वां क्वेश्चन है कवि आत्मकथा से क्यों बचना चाहता है। तो बच्चों हम इसका 8वां वाला क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। तो आप जो पूरा देखकर यहाँ पर याद कर लेंगे अच्छे से, है ना। अब बच्चों 9वां क्वेश्चन आपको दिया है बी रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसी का 8वां क्वेश्चन है महाकाव्य किसे कहते हैं, किसी एक महाकाव्य का नाम लिखिए। तो बच्चों हम इसका जो मेन क्वेश्चन है बी रस उसको हम उत्तर लिख रहे हैं। तो जब काव्य में उमंग उत्साह और पराक्रम से संबंधित भाव का उल्लेख होता है तब वहाँ वीर रस की उत्पत्ति होती है। इसका उदाहरण आप देखकर पूरा याद कर लेंगे। तो विद्यार्थियों यदि आपने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की है तो बच्चों आप इसे देखकर पढ़कर अच्छे खासे नंबर आप ला सकते हैं। बेरी आपको जो है पूरा यहाँ पर पेपर दिया जा रहा है। 10वां क्वेश्चन है बच्चों दो छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसी का 8वां क्वेश्चन आपको दिया है मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो बच्चों हम यहाँ पर जो है आप दोहा छंद की परिभाषा लिख देंगे। आपके सामने दोहा छंद की परिभाषा आपको दी गई है और बच्चों आपको उदाहरण भी इसका दे दिया गया है। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं कि आप इसका पीडीएफ सॉल्यूशन कैसे डाउनलोड कर सकती है। तो बच्चों देखिए इस विषय के पीडीएफ सॉल्यूशन को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पर आपको उसका फुल पीडीएफ सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। बढ़ते बच्चों हम 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन आपको दिया है कहानी की परिभाषा लिखिए एवं प्रेमचंद्र की कोई दो कहानियों के नाम लिखिए। इसी का 8वां क्वेश्चन है आत्मकथा विधा का परिचय लिखते हुए एक लेखक का नाम व उनकी एक रचना का नाम लिखिए। तो बच्चों हम जो इसका जो मेन क्वेश्चन है आपका उसका उत्तर हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो आप जो है पूरा देखकर लिख सकते हैं। कहानी की परिभाषा हमने लिख दी है, फिर हमने जो है यहाँ पर प्रेमचंद्र की कहानियों के नाम लिख दिए है जो कि हमने 3 नाम यहाँ पर लिखे हैं। इसके बाद बच्चों 12वां क्वेश्चन आपको दिया है लेखिका मन्नू भंडारी की कोई दो भाषागत विशेषताएं लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर जो है आप पूरा देख सकते हैं हम यहाँ पर पूरा लिख रहे हैं। देखिए साहित्यिक विशेषताएं आपको दी गई है, आप पूरा यहाँ पर देखकर लिख देंगे। इसके बाद बच्चों 13वां क्वेश्चन आपको दिया है एक कहानी यह भी आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भाटियार खाना संबोधित किया है,
कहकर क्यों, इसी का अथवा क्वेश्चन है। वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। तो बच्चों इसका जो हम अथवा क्वेश्चन है उसका उत्तर हम लिख रहे हैं कि वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। तो इसका उत्तर आप पूरा देखकर लिख देंगे। इसके बाद बच्चों आपको 14वां क्वेश्चन दिए गए, निपात शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए और इसी का अथवा क्वेश्चन आपको दिया है, समासों के प्रकार के नाम लिखिए। तो बच्चों हम जो है यहाँ पर आपका जो मेन क्वेश्चन है निपात शब्द की परिभाषा हम लिख रहे हैं। तो आप पूरा देखकर यहाँ पर लिख देंगे और उसका उदाहरण भी हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद 15वां क्वेश्चन आपको दिया है, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस किया। इसी का अथवा क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए। तो बच्चों इसका उत्तर भी आप पूरा यहाँ पर देखकर लिख देंगे। इसका जो है हम मेन क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर लिख रहे हैं। अब विद्यार्थियों यहाँ पर देखिएगा आपका 16वां क्वेश्चन आपको दिया है, महाकाव्य एवं खंड काव्य में कोई 3 अंतर लिखिए। इसी का अथवा क्वेश्चन है, स्थायी भाव एवं संचारी भाव में कोई 3 अंतर लिखिए। तो बच्चों हम यहाँ पर जो है आपका मेन क्वेश्चन महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर लिख रहा है। तो बच्चों आप 2 कॉलम बना लेंगे और सारा कुछ अंतर आप देखकर लिख देंगे। पहले कॉलम में महाकाव्य और दूसरे कॉलम में खंड काव्य। और बच्चों आखिरी पॉइंट में हम इनको उदाहरण भी यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद विद्यार्थियों 17वां क्वेश्चन आपको दिया है, मुहावरे एवं लोकोक्ति में कोई 3 अंतर लिखिए। इसी का अथवा क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर, विज्ञापन लेखन और सूचना लेखन में कोई 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। तो विद्यार्थियों हम यहाँ पर जो आपका मेन क्वेश्चन है मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर आप जो है देख सकते हैं, पूरा देखकर आप लिख सकते हैं। इसके बाद विद्यार्थियों 18वां क्वेश्चन में आपको देखिए एक गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को आप पढ़ लेंगे और इसी से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इनके आंसर आपको लिखना है। इसका जो अथवा क्वेश्चन विद्यार्थियों इसमें भी आपको गद्यांश दिए गए, इसका आपको जो है उत्तर देना है। तो बच्चों हम जो है अथवा वाले क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है उसका आंसर आप जो है पूरा देखकर लिख देंगे। दूसरे क्वेश्चन में आपको पद्यांश का सारांश लिखना है, तो उसका उत्तर भी आप पूरा देखकर लिख देंगे। इसके बाद तीसरे में आपको शीर्षक लिखना है, तो उसका शीर्षक का नाम होगा स्वतंत्रता रूपी भूमि। इसके बाद 19वां क्वेश्चन बच्चों आपको दिया है, लेखिका मन्नू भंडारी के साहसिक व्यक्तित्व पर एक अनुच्छेद लिखिए। इसी का अथवा क्वेश्चन है, 2 मित्रों के बीच मेरी प्रिय कहानी विषय पर संवाद लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर इस प्रकार जो है आप 2 दोस्तों के बीच यहाँ पर संवाद लिख देंगे। अब विद्यार्थियों यहाँ पर देखिएगा 20वां क्वेश्चन आपको दिया है, निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है आपको यहाँ पर। तो आपको जो है पद्यांश यहाँ पर दिए गए, तो बच्चों आपको जो है अथवा वाला भी दिया गया है। तो बच्चों हम इस प्रकार जो है आप संदर्भ और प्रसंग सहित आप अर्थ लिख देंगे। बच्चों बिल्कुल यही पेपर आने वाला है, इससे आप जो है टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं इसका फुल PDF सॉल्यूशन को। विशेष भी बच्चों आप जो है पूरा लिख देंगे। 21वां क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर आपको जो है गद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या करनी है। तो बच्चों हम गद्यांश की यहाँ पर व्याख्या कर देंगे। संदर्भ आप इस प्रकार लिख देंगे, इसके बाद बच्चों आप जो है प्रसंग भी लिख देंगे और इस प्रकार हम जो व्याख्या कर देंगे। अब बच्चों 22वां क्वेश्चन बच्चों आपको करना क्या है, यहाँ पर मान लीजिए आपकी कक्षा 10वीं की अंक सूची की मूल प्रति गुम हो गई है। सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को आवेदन पत्र लिखकर अंक सूची की द्वितीय प्रति प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र आपको यहाँ पर लिखना है। इसी का अथवा क्वेश्चन है, अपनी शैक्षिक प्रगति से अवगत कराने हेतु पिताजी को पत्र आपको यहाँ पर लिखना है। तो बच्चों इसका उत्तर हम देख लेंगे। यहाँ पर बच्चों आप जो है पूरा यहाँ पर उत्तर देखकर लिख लेंगे। अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। यहाँ पर बच्चों आपको किसी एक विषय पर रूपरेखा आपको लिखनी है, रूपरेखा सहित आपको निबंध लिखना है। तो बच्चों आपको जो सारे पॉइंट दे दिए गए, देखिए पहला है आपका मेरा देश भारत, दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण समस्या व समाधान, तीसरा पॉइंट है जल ही जीवन है, चौथा कंप्यूटर का हमारे जीवन में महत्व, पांचवा दहेज प्रथा समस्या और समाधान। तो बच्चों इसका उत्तर हम लिख देंगे। यहाँ पर देखिए इसका मेन पॉइंट रहेगा पर्यावरण प्रदूषण। इसकी बच्चों आप जो है रूपरेखा इस प्रकार लिख देंगे। अब बच्चों यहाँ पर देखिए
आप इस प्रकार जो है प्रस्तावना आपको लिख देनी है। फिर बच्चों हम इसके आगे लिख दे रहे हैं प्रदूषण के प्रकार। फिर बच्चों हम लिख रहे हैं वायु प्रदूषण के बारे में। इसके बाद बच्चों हम लिख रहे हैं जल प्रदूषण के बारे में। इसके बाद बच्चों हम लिख रहे हैं ध्वनि प्रदूषण के बारे में। फिर बच्चों अगला हम लिखेंगे प्रदूषण दूर करने के उपाय। इस प्रकार आप शेर और शायरी भी बीच में मार सकते हो और आखिरी में बच्चों हम जो है उस उपसंहार यहाँ पर लिख देंगे। तो विद्यार्थियों आपका पूरा कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन हमने देख लिया है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों में शेयर करिएगा ताकि सभी विद्यार्थियों को हमारे इस वीडियो का लाभ मिल सके। मिलते हैं आपको अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।